में एक सज्जन रहते थे, सज्जन, और उनके घर में 3 बेटियां थी। परीक्षित जी अब तुम खीर पूरी ध्यान करी गए, मैं मालूम पड़ रही। हाँ, एक गांव में एक सज्जन रहता था, उसके यहाँ 3 बेटियां थी। और ध्यान रखना, जब भगवान का नाम नहीं बोलोगे तो या तो भगवान ऐसा बना देंगे कि महाराज का जो बोले विलाय नहीं रहे, फिर आराम करियो, और या फिर कछु बोलियो कछु नहीं करिए फायदा का। और जब हाथों से नहीं बोलोगे तो भगवान ऐसे हाथ करती, फिर को ऐसे ऐसे करते फिरियो। तो महाराज 3 बेटियां थी और तीनों भगवान की कृपा से तोतली थी, हकलाती थी। अब महाराज जब धीरे धीरे तीनों थोड़ी सयानी हुई तो बाप को चिंता हुई कि मेरी बेटियां जवान हो गई हैं, अब हम एक एक बेटी की शादी करेंगे, तब 3 वर्ष में हम तीनों बेटियों को घर से निकाल पाएंगे। अब महाराज वो सज्जन जहां भी जाते सुंदर घर मिल जाता है, परिवार मिल जाता है, मगर जब लड़का वाले लड़की के पास लड़की को देखने के लिए आते हैं, लड़की की सुंदरता को देखते बड़े खुश होते हैं, और जब लड़की से बातें करते सोई महाराज मना कर देते हैं। शादी करने को कोई तैयार ही नहीं हुआ। एक सज्जन के यहाँ पर वो भैया अपनी बेटी की लाडली बेटी की शादी तय करके आए, और जब शादी तय करके आए तो लड़का वालों ने जवाब दिया, भैया हम हर तरीके से सहमत हैं, मगर मेरी इच्छा ये है कि हम आपकी लड़की को देखना चाहते हैं। बोले ठीक है, आप जब इच्छा हो तब चले आना। अब महाराज उन्होंने तो कह दिया जब इच्छा हो तब चले आना। अब इधर वो बूढ़ा बाप घर पे आया, और जब घर पे आया तो अपनी बेटियों से जवाब दिया, बेटी रिश्तेदार तो बहुत अच्छे हैं, मगर वो हमारे यहाँ आना चाहते हैं, और हम तुम तीनों से ये कहना चाहते हैं कि वो रिश्तेदार कुछ भी कहते रहें, मगर तुम 3 में से एक भी बोलना नहीं। तीनों ने कसम खा ली कि हम नहीं बोलेंगे, वो कुछ भी कहते रहे। अब महाराज उन लोगों ने जब सूचना की कि भैया मैं आ रहा हूं, तो उस सज्जन ने बड़ी सेवा की है, तैयारियां की हैं। घर पे आए, बड़ा सम्मान किया, और जब सम्मान किया चाय नाश्ता जो भी होता वो किया, महाराज कराया। और कराने के बाद लड़का वालों से पूछा, बताओ भैया मेरी बेटी आपको पसंद है? लड़का वाले बोले, भैया हमें तुम्हारी बेटी पसंद है। और जब कह दिया कि बेटी पसंद है तो बड़े खुश हुए, मगर लड़का का बेनोई परीक्षित जी साथ में आया था। और ध्यान रखना, जब काम बिगाड़त है तो लड़का को बेनोई जीजा, लड़का की ससुराल जाए तो सबसे ज्यादा बाई को फुल फोक से रही है। हाँ, ससुराल में जाए तो समझ ले बाकी सामान फिर कोई दूसरा है ही नहीं। तो वैसे ही महाराज बहनोई साथ में था, बहनोई बड़ा चालाक रहे, विचार करने लगा शादी तो तय कर ली है, मगर तुम तीनों में से 4 लोग 5 आयो, किसी ने ये पूछा ये लड़की क्या करती है, बोलती भी है या नहीं बोलती है, गूंगी है, कैसी सुंदरता देख ली है। बोले फिर, बोले ऐसा करो तैयारी तो है ही, जब तुम लोग तैयार हो, लड़की वाला तैयार है, तो रिश्तेदार तो जो बनी गए हैं। बोले फिर क्या करोगे? बोले अब इनसे ये कहो कि अब हम तुम्हारे यहाँ भोजन करके जाएंगे। लड़का वालों ने कहा, भैया अब आप मेरे रिश्तेदार तो बनी गए हो, अब आप ऐसा करो भोजन बनवा, भोजन करके ही हम यहाँ से जाएंगे। सो महाराज उस सज्जन ने भोजन बनवाया। भोजन बनवाने के बाद अपनी बेटियों से कहा, जाओ रिश्तेदारों को भोजन परोसो। अब महाराज बेटियां थालियां लेके गई, भोजन परोस के रखा, और जैसे ही महाराज लड़का के बेनोई ने एक और तोड़ा, मुख में दबाया, और मुख में दबाते दबाते महाराज प्रशंसा करना शुरू हो गया। जवाब दिया, बाजी वाह, जीवन में पहली बार इतना निराला टेस्ट आया, मैंने अभी तक ऐसी सब्जी नहीं खाई, इतनी सुंदर सब्जी बनाई है, और सब्जी बनाने वाले की तारीफ अगर करें तो सारे जीवन मेरे लिए कम है। तो महाराज जल बिटिया ने सब्जी बनाई थी, परीक्षित जी बात से रुको नहीं हो, बात क्या आई? बोली तो ना दामे हमने नमतदारो, दामे हमने मितदारी, और जब तो नहीं बने, और जो बोली सोई वो लड़का समझिए हो जाता तोतली है।
दूसरी भाज के आई, बोली तय बेना पापा ने तोते कही थी तू तुप रही है, तू तो बोली गई। अब महाराज दो बोली गई, सोई तीसरी निकल के आई, बोली बेना हम तो ताई तो तुप है। तीसरी ने कहा कही हम तो बेना ताई से तुप है। और जो देखा कि ये तीनों तोतली है तो लड़का वाले हाथ जोड़ने लगे, बोले महाराज क्षमा करना, वैसे तो हम तैयार थे मगर तुम्हारी बेटियां तीनों तोतली है। मगर उस सज्जन ने बार बार विनती की है तो महाराज एक बेटी की शादी की है। तो ध्यान रखना, भगवान का भजन नहीं बोलोगे तो फिर तोतले बन जाओगे। इसलिए जब भी भगवान का संकीर्तन बुलवाया करे तो बोलिया करो। जयकारा लगाएंगे सभी लोग, बोलिए कौतरनाथ महाराज की। आनंद नहीं वही करते ही।